जब रसिक महापुरुषों का सानिध्य होता है तब प्रिया प्रीतम की बात, तब प्रिया प्रीतम का प्रेम रंग, तब प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार, तब प्रिया प्रीतम की श्रीअंग सेवा का अधिकार मिलता है। ऐसा कब होगा कि मैं अखंड वृंदावन वासी बनूं और श्यामा श्याम की प्रेम उन्मत्त करने वाली लीलाओं का गायन करूं, श्रवण करूं और रात दिन कुंज निकुंजों में सोहनी लगाऊं, अतिशय पुलकित होकर अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए राधा राधा राधा, हा प्रियाजू, हा लाडली जो ऐसा पुकारूं और वृंदावन की रज में लौटूं, ऐसा सौभाग्य मेरा कब उदय होगा। मैं प्रिया प्रीतम के धाम का अखंडवासी कहलाऊं, इस रज में रोटूं, यहाँ सोहनी लगाऊं, प्रिया प्रीतम के गुण गाऊं, राधा 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 ऐसा लाडली। यदि आपको वृंदावन आने को मिल गया, यदि वृंदावन में सत्संग मिल गया, तो अब साधारण धर्मों का विचार त्याग दीजिए, असाधारण प्रेम धर्म के पथिक बनिए। स्वयं भगवान गीता जी में कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। एक परम धर्म स्वीकार करो, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। ये वही परम धर्म है जिससे प्रभु के चरणारविंद की भक्ति हो जाए। इसीलिए भगवान भी कहते हैं, आज्ञा करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तुम सब धर्मों की वृत्तियों का त्याग कर एकमात्र परम धर्म मेरी सुदृढ़ चरणारविंद की भक्ति को स्वीकार करो। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके परम पवित्र कर दूंगा। यहाँ श्रीपाद कह रहे हैं, धर्माधर्म विवेक शून्यमशताम। यदि वृंदावन आ गए हो, वृंदावन के रसिकों का संग मिल गया, तो अब छोड़ो ये छोटी मोटी बातें, अब सीधे परम धर्म की बात करो, प्रेम प्राप्ति की बात करो, प्रियालाल के मिलन की बात करो। अब हम कोई धर्माधर्म का विचार नहीं करेंगे। ये जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नाशी। सेवक जी महाराज कह रहे, सब अविद्या है। ये जाति, ये पाति, ये कुल धर्म, ये सब अविद्या है, मायाकृत है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के वचन मान लो। सब धर्मों का एक फल है भगवत चरणारविंद की शरणागति, भगवत चरणारविंद का सतत आश्रय चिंतन। नहीं, गोस्वामी जी कह रहे, सो सब धर्म करम जरि जाहु, जहां न राम पद पंकज भाव। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम न करा दे। इसलिए कह रहे हैं, छोड़ो। भगवत चरणारविंद की वृत्ति तभी आती है जब अनन्य आश्रय होता है प्रभु के चरणार। इसीलिए कह रहे हैं, और कह रहे हैं, शून्यमशताम गोष्ठीम। असत कहते हैं जो भगवत मार्ग से विमुख चल रहे हैं, पापी जन, दुष्ट जन, प्रपंची जन, इनकी बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे हैं। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण मूंद न त चले पर आई, कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाना चाहिए। शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम। प्रायः ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब किसी की निंदा होती है ना, तो मलिन अंतःकरण बहुत गौर से सुनता है, और जब सत्संग होता है ना, तब प्रपंच की याद आती है, भागता है मन संसार में। और जो शतोगुणी भगवत कृपा पात्र होते, जब प्रपंच होता है तब उनका मन भागता है, बिल्कुल नहीं लगता। और जब सत्संग होता है तब एकाग्रता पूर्वक पान करते हैं। इसलिए शून्यमशताम गोष्ठीषु। ये जो दुष्ट जन है, जो कुसंगी जन है, जो दूसरे की निंदा करते हैं, अरे कहाँ भगवत आनंद की रसानुभूति करने के लिए मानव देह मिला है, और कहाँ ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा, पूरा जीवन केवल इसी बात में है। सतमार्ग ग्रहण करो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में अपने आप तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी।
निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है। जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तो विदुर जी ने कहा मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, गुप्त हो जाओ, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान ना पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं शून्य मसताम गोष्ठीषु, ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन, केवल संसार की, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ है। असत पुरुषों का संग त्याग दो और काम, क्रोध और अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है, तभी काम, क्रोध और अहंकार मिटता है। विचार के द्वारा मिटता है, परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हों तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। इसलिए कह रहे सदैव काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो, नहीं निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। नैवम द्वंद्व तितिक्षमी सदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ। सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, ये द्वंद्व हैं, इनको सहना होगा। यदि आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाट हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन? तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और रहा सहारे कील के, तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिसे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी ये द्वंद्व नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद्व तितिक्षमी सदम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी, गर्मी, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो, गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को।
सत्कृपौ दार्यात्वम जननी वरक्षस्तदानंदा में वृंदाटवी। मुझे विश्वास है कि वृंदावन मां की तरह रक्षा करता है, इसलिए ना मैं काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर पाया, ना मैं द्वंद्वों को सह पाया, ना मुझे धर्माधर्म का विचार है, और ना ही मैं असत पुरुषों की संगोष्ठी छोड़ पाया। पर फिर भी विश्वास है कि मैं सब तज करके वृंदावन आया हूं। पूर्व का जीवन ऐसा रहा तो भी वृंदावन मुझे क्षमा करके भगवत प्राप्ति करा देगा। अर्थात श्रीपाद कह रहे, भाव है कि जिसके इतना भी विवेक नहीं कि धर्म क्या अधर्म क्या, जो गंदे लोगों का संग करता रहा है, जो कामी रहा है, क्रोधी रहा है, अहंकारी रहा है, जो हर द्वंद्वों में पिसता रहा है, वो भी यदि वृंदावन आ जाए, सत्संग सुने और रसिकों का संग करे, तो वो भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा।